नफरत फैलाने का काम, नफरत को बढ़ावा देने का काम खुद ये सरकार कर रही है। होम मिनिस्ट्री क्यों इस पर चुप है कि आपके संसद सड़क पर इस तरह की आतंकवादी भाषा बोली गई कल, इस पर क्यों चुप है? उल्टा वो किसानों को आतंकवादी साबित करने पे लगे रहते हैं, उस पर तो अमित शाह कभी चुप नहीं रहते। और इन्होंने सीधा सीधा हिंदू लड़कियों के लिए कहा है कि ये किससे शादी करेंगे, किससे प्यार करेंगे, सब पर ये नजर रखे होते कौन है भाई? इस तरह की गंदी नजर वो क्यों चला रहे हैं? वो अपना लेट हिम माइंड हिज ओन बिजनेस। भाई हम लोग देश की महिलाएं हैं, किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे, जीवन में क्या करेंगे, वो सब हम खुद तय करेंगे। आप होते कौन है बताने वाले कि कौन किस समुदाय की, किस कौम की किससे प्यार करेगा, शादी करेगा। देखिए, मैं तो साफ कहूंगी कि कल जिस तरह के नारे लगाए गए वो विशेष समुदाय नहीं, वो हमारे देश की सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान समुदाय, सीधा सीधा उसको गाली देते हुए उसकी हत्या करने के लिए यहाँ से भाषण दिए गए, नारे लगाए गए। लेकिन जिन लोगों ने किया, एक अश्विनी उपाध्याय नाम के कोई शख्स हैं और उनके समर्थक हैं, सबकी वीडियो बिल्कुल खुलेआम है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है। पुलिस ने नाम वास्ते एफआईआर तो कर दिया है, लेकिन एफआईआर में क्या सेक्शंस लगाए हैं भाई? अगर ये लोग इस तरह से देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, लोगों की हत्या की बातें कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज इस सवाल को यहाँ पर किसानों की महिला संसद में उठाए हम लोग, और इसमें बिल्कुल साफ साफ हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, नफरत फैलाने का काम, नफरत को बढ़ावा देने का काम खुद ये सरकार कर रही है। होम मिनिस्ट्री क्यों इस पर चुप है कि आपके संसद सड़क पर इस तरह की आतंकवादी भाषा बोली गई कल, इस पर क्यों चुप है? उल्टा वो किसानों को आतंकवादी साबित करने पे लगे रहते हैं, उस पर तो अमित शाह कभी चुप नहीं रहते। आंदोलनकारियों को वो आतंकवादी बता करके अंदर जेलों में बंद करके रखे हैं यूएपीए में, उस पर तो वो चुप नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो आतंकवादी भाषा बोली गई, गोडसे की भाषा बोली गई, उसके ऊपर क्यों अमित शाह चुप हैं, क्यों नरेंद्र मोदी चुप हैं? ये सवाल बिल्कुल साफ बनता है। आज किसानों की महिला संसद में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया। अच्छा, एक चीज और कविता जी के नरसिंहानंद सरस्वती जो कि एक डासना देवी मंदिर के महंत हैं, लगातार उनके जरिए भी ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। वो कभी कहते हैं कि अब वो हिंदू लड़कियों पर ही सवाल उठाने लग रहे हैं कि प्यार के जाल में फंस जाती हैं, पहले वो मुस्लिम लड़कियों पर टारगेट कर रहे थे। तो क्या ये पूरा एक रैकेट समझा जाए, गैंग समझा जाए, क्या कहा जाए इनको? नहीं, ये रैकेट, अगर गैंग इसको रैकेट समझ रहे हैं तो कहना होगा कि यही रैकेट, यही गैंग आज सत्ता सरकार चला रही, क्योंकि ये मैं मानती हूँ रैकेट और गैंग से ज्यादा खतरनाक है। ये एक फाशीवादी पूरा एक मुहिम है जिसमें सोच समझ करके इसको कर रहे हैं। और इन्होंने सीधा सीधा हिंदू लड़कियों के लिए कहा है कि ये किससे शादी करेंगे, किससे प्यार करेंगे, सब पर ये नजर रखे होते कौन है भाई? इस तरह की गंदी नजर वो क्यों चला रहे हैं? वो अपना लेट हिम माइंड हिज ओन बिजनेस। भाई हम लोग देश की महिलाएं हैं, किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे, जीवन में क्या करेंगे, वो सब हम खुद तय करेंगे। आप होते कौन है बताने वाले कि कौन किस समुदाय की, किस कौम की किससे प्यार करेगा, शादी करेगा? ठीक है। और ये लोग जो है, कल अश्विनी उपाध्याय भी और यति नरसिंहानंद भी इस तरह की बातें कहते पाए गए हैं कि देश में जो विदेशी कानून है उसे खत्म करिए और देशी कानून लाइए। विदेशी कानून से क्या मायने है? ये राजद्रोह कानून को विदेशी मानते हैं? यूएपीए को विदेशी मानते हैं ना? इनका कहना है कि देश के संविधान को ये विदेशी मानते हैं, उसको हटाओ और मनुस्मृति लाओ। यही उनका असली मंशा है, असली मंशा उनकी यही है। और इससे खतरे की घंटी हर भारत के नागरिक को लगनी चाहिए, खास करके महिलाओं को लगनी चाहिए। और इस बात को, महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र की बात को भी आज संसद में हमने उठाया। पेगासस के जासूसी को लेकर के भी हम लोगों ने उठाया कि कैसे जो है देश में आपके पास पैसे हैं, सरकार के पास, कि 1.5 करोड़ पर फोन, उस पर आप खर्चा कर रहे हैं पेगासस की जासूसी करने के लिए हजारों लोगों पर। और इसका पैसा क्या हमारे टैक्स के पैसे से आप खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप जब किसानों को पैसे देने की बात आती है, खेती किसानी पर खर्च करने की बात आती है, तो आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब हॉस्पिटल्स पे खर्च करने की बात आती है, ऑक्सीजन पर खर्च करने की बात आती है, कहते हैं पैसे नहीं है। लोगों की जान भले चले जाए, 40-40 लाख लोग मर जाए कोविड से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा पर खर्चा नहीं करते।
तो ये सारी चीजों का खुलासा जो है देश के आम लोग कर रहे हैं। आज आपके सामने देश भर के गांवों से आई हुई महिलाएं हैं जिन्होंने इन सारी बातों पे वो बातें रख रही हैं। महिला संसद चल रहा है, किसानों का महिला संसद। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि कार्रवाई को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब नरसिंहानंद सरस्वती की बात आई, उन्होंने पहला बयान दिया, उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी प्राप्त करा दी गई। कपिल मिश्रा बयान देके कहते हैं कि हम डोनेट कर रहे हैं नरसिंहानंद सरस्वती के लिए, महंत जी के लिए। नहीं तो कार्रवाई ये करेंगे नहीं ना, क्योंकि इनके खुद ही ये जो लोग अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो बैठे हैं, कल के नरसिंहानंद तो यही थे, कल के अश्विनी उपाध्याय तो यही थे। इन्होंने रास्ता दिखाया है, इसमें पीछे पीछे अश्विनी उपाध्याय, नरसिंहानंद चल रहे हैं कि इस तरह की नफरत भरी भाषा बोलिए तो शायद कल को हम प्रधानमंत्री बन जाए, होम मिनिस्टर बन जाए, और ज्यादा कुछ लोगों की हत्या करने की जरूरत हो सकती है, तब हो सकता है होम मिनिस्टर बन पाए। इनकी असलियत ये है, इसलिए इनसे ये उम्मीद तो मैं नहीं करती कि ये इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन देश के लोग इसे समझे और इस सरकार को, सत्ता को जल्द से जल्द उतारे इस कुर्सी से, वरना पूरा देश जो है ये खून में लथपथ कर देंगे। पूरे देश में इस तरह से पूरे देश को बांट के रख देंगे, पूरे देश में नफरत का इस तरह की मुहिम चला करके सब कुछ बर्बाद कर देंगे। थैंक यू।